अरविंद और सुरेश बुरी तरह असलम भाई की चंगुल में फंस चुके थे। यह जगह भी ऐसी है, यहाँ तो मरने पे कुत्ता भी आकर नहीं पूछेगा। सर, कहाँ रह गए? फॉल्स। तभी अचानक उन पतली गलियों में तेज स्पीड से एक पुलिस जीप उनकी तरफ आती दिखी। मोडी WW OTIO। फॉल्स। असलम के कुछ गुंडों ने जीप पे गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जीप उन्हें जबरदस्त धक्का मार के उछाल चुकी थी। फिल्म ड्राइविंग सीट पे बैठे इंस्पेक्टर ने एक हाथ से जोर से स्टीयरिंग घुमाई और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर गुंडों पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। अपने सटीक निशाने से उसने फॉल्स। ऐसा होते देख सुरेश और अरविंद का भी मनोबल बढ़ गया। उन्होंने भी बाकी बचे गुंडों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। फॉल्स। फॉल्स। देखते ही देखते उन तीन लोगों ने दर्जनों गुंडों की लाशें बिछा दी थी। ARVESS OAT। जीप अब थम चुकी थी और जीप से निकला एक जवान पुलिस अफसर अर्जुन रावत। एकदम कसी हुई पुलिस यूनिफॉर्म में वो किसी फिल्मी पुलिस वाले से कम नहीं लग रहा था। फॉल्स। अरे अगर यह ऐसे ही गोलियां चलाता रहा तो हम जरूर खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो मेरी एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। यार, इस पास कितनी गोलियां हैं, खत्म ही नहीं हो रही। तभी अचानक गोलियों की आवाज आना बंद हो गई। सुरेश और अरविंद ने छुपने की जगह से बाहर निकल के देखा कि अर्जुन ने नीचे से ही बालकनी पे खड़े असलम के सीने में एकदम सटीक निशाना लगाया था। बेर। फॉल्स। आपने तो कमाल ही कर दिया सर, लेकिन एक मामूली बंदूक से आपने असॉल्ट राइफल का सामना कैसे किया? अर्जुन तब तक एक सफेद रुमाल निकालकर अपनी बंदूक की नोक साफ करते हुए बोला। खतरनाक बंदूक नहीं होती सुरेश, उसे चलाने वाला होता है। असॉल्ट राइफल को भी रिलोड करने में 1015 सेकंड कोष्टक अल्पविराम डॉट। असलम गोलियां तो लगातार चला सकता था, लेकिन उसे रिलोड करने के लिए 1015 सेकंड चाहिए थे। बस मैंने उसी वक्त का फायदा उठाया, उस पर निशाना साध लिया। वाह सर, पुलिस अकादमी की ट्रेनिंग का असली फायदा तो आप ही उठा रहे हैं। बाकी सब तो बस खानापूर्ति के लिए ट्रेनिंग करते हैं। अब अगर मेरा गुणगान हो गया हो तो जिस काम के लिए आए थे वो कर लें। शर्मा जी की लड़की अभी भी असलम की खोली में ही है। उसे मेडिकल एग्जाम के बाद अपने घर भी। फॉल्स। उस अंधेरी खोली में घुसते ही उन लोगों को एक घुटन सी महसूस हुई। सभी कमरों की लाइट बंद थी, बस किचन की तरफ से थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह लोग आगे। फॉल्स। फॉल्स।
बिना लाइट्स के ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। सुरेश ने किसी तरह स्विच बोर्ड ढूंढ के सारे स्विच ऑन कर दिए। 0। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा था, लेकिन सामने का दृश्य देख के सुरेश और अरविंद दोनों के ही दिल दहल गए थे। एक अर्जुन था जिसके शक्ल पे एक शिकन भी ना थी। फॉल्स। सामने बिस्तर पे करीब 16 साल की लड़की के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था जिससे कि उसकी आवाज बाहर तक ना जा पाए। उसके फॉल्स। अर्जुन ने आगे बढ़कर उस लड़की के हाथ और पैरों की रस्सियां खोली और बिना देरी किए पास ही पड़ी हुई शॉल उसे ओढ़ा दी। आजाद होते ही लड़की अर्जुन से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। फॉल्स। अब इस तरह खड़े होके मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? शिरीष मिश्रा को फोन करके इन्फॉर्म करो कि उनकी बेटी को हम जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। फॉल्स। फॉल्स। सुरेश ने फोन पे शर्मा जी को सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। अर्जुन जब लड़की को लेकर खोली से बाहर निकला, पूरा चौल वहां इकट्ठा हो गया था। असलम और उसके गैंग की क्या सर, एक दो बार ही तो हीरोगिरी दिखाने का मौका मिलता है, उसमें भी आप ही सारी वाहवाही लूट लेते हैं। तू शायद भूल गया है, तू आखिर एक डिलीवरी बॉय ही है जिसे मैंने अपना ऑफिशियल खबरी बना रखा है। अपराध से निपटना हमारा काम है, तेरा नहीं। तुझे तेरे पैसे ठीक है सर, मैं निकलता हूँ, पर यह बताइए कौन पुलिस वाला अपने खबरी को गन रखने के लिए देता है? वह अर्जुन सर का स्टाइल है। उन्होंने वह गन तेरे सेल्फ। अब ज्यादा शो ऑफ मत कर, किसी ने देख लिया तो तेरे साथ हम भी फंस जाएंगे। अर्जुन और सुरेश उस लड़की को लेकर वहां से निकलने लगे। तभी भीड़ से निकल के एक बूढ़ा आदमी उनके पास आ पहुंचा। हम आपका शुक्रिया कैसे करें साहब, आपने इस राक्षस को मारकर हम पे बहुत बड़ा को। अगर इतना ही परेशान थे तो खुद कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अभी कुछ दिन पहले जब मेरे लोग यहाँ चौल में रहने वालों से असलम का पता पूछने आए थे तो सबकी जुबान पे ताला। मजबूरन मुझे अपने आदमी की जान को जोखिम में डालना पड़ा, असलम की गैंग में भर्ती करवाना पड़ा। अगर पहले ही तुम लोगों ने हमारी मदद कर दी होती तो कितना टाइम बच जाता। अरे समझा करिए साहब, हम में से अगर किसी ने भी असलम के ठिकाने की बात आपको बता दी होती तो वह हमारे पूरे परिवार को मरवा देता। कितने आदमी थे असलम के पास? 10.15। अगर पूरी चौल भी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती तो वह तुम में से कितनों को मार पाते? 4-10। आपको पता है चाचा, मुंबई का क्राइम रेट इतना बड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ क्राइम करने वालों से ज्यादा क्राइम सहने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो मेरे लिए ताली। फॉल्स। इतना कहकर अर्जुन जीप मोड़कर वहां से निकल गया, पर वहां खड़ी हुई भीड़ उसका मुंह ताकती रह गई। जी सच्चा। मेडिकल एग्जाम खत्म करके इंस्पेक्टर अर्जुन खुद ही शर्म जी के घर उनकी लड़की को छोड़ने आया था। लड़की ने पूरे रास्ते अपना मुंह नहीं खोला था और अपने माता पिता को देख के भी कोई रिएक्शन। फॉल्स। शिरीष ने अर्जुन को गुस्से में देख के कहा, इसे आप यहाँ क्यों लेके आए? अब ये यहाँ नहीं रह सकती, आप इसे ले जाकर किसी अनाथालय में फेंक दीजिए। फॉल्स।